नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीके एजुकेशन। दोस्तों, आज जैसे कल मैंने कहा था कि आज हम कुछ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से एग्ज़ाम कोई सा भी हो, आपका एसएससी, सीजीएल हो, एमपीपीएससी हो या पीएसआई हो, कांस्टेबल हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में 2 से 4 क्वेश्चन आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड ज़रूर आते हैं, जिसमें इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें पता होना चाहिए। आज हम इस पर थोड़े से विस्तार में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कंप्यूटर के इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। जब इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे तो हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी डिवाइस लगा सकते हैं। जैसे आप सभी को पता है, कुछ इनपुट डिवाइस हो सकती हैं, कुछ यहाँ पे आउटपुट डिवाइस हो सकती हैं। तो इनपुट डिवाइस डेटा को इनपुट करने के लिए, आउटपुट डिवाइस डेटा को बाहर निकालने के लिए, आउटपुट लेन प्राप्त करने के लिए। इनपुट, अब आगे चलते हैं। इनपुट की तरह काम करती हैं कुछ डिवाइसेस, है ना, और कुछ डिवाइस में है आउटपुट डिवाइस हैं, आउटपुट डिवाइस की तरह काम करती हैं। इन दोनों डिवाइस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि कुछ डिवाइसेस से, फॉर एग्जांपल ये आपकी इनपुट डिवाइस हैं। ये आपका कंप्यूटर मान के चलो, ये आपका सीपीयू है और यहाँ पे आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद जो डेटा हमें मिलता है उसे बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस ये हमारा रॉ मटेरियल होता है, जिसे हम प्रोसेस करने के बाद कुछ मीनिंगफुल डेटा मिलता है, इसे हम आउटपुट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है जिसमें कुछ डाटा कंप्यूटर में जाता है, मतलब इनपुट के फॉर्मेट में। जैसे कीबोर्ड, आप कुछ भी की टाइप करते हो ए, तो कंप्यूटर में ए दिखता है आपको। ये जो आप टाइप करते हो, वो आप टाइप करते हो क्या, कीबोर्ड से। बट जो आपको ये डिस्प्ले होता है, ये आपको शो करता है मॉनिटर पर। तो ये आपका आउटपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है। इनपुट प्रोसेस के बाद ये आउटपुट में आता है। तो जो हमें डिस्प्ले एज ए मॉनिटर पे दिखता है, वो ये ए दिखता है, बल्कि यहाँ हम जो इनपुट कीबोर्ड से इनपुट देते हैं वो ए टाइप करते हैं। तो इसके बीच में कुछ ASCII कोड्स में कन्वर्जन होता है, ये मैं बाद में आपको बताऊँगा। आप को पता होगा, जो ASCII कोड्स हैं कंप्यूटर, जिसको अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म होता है जो हम वैल्यू प्रेस करते हैं या जो नंबर इंपुट करते हैं, वो पहले ASCII वैल्यू में कन्वर्ट होता है। ASCII वैल्यू में कन्वर्ट होने के बाद हमें उसके बाइनरी में कन्वर्ट होता है, फिर डिस्प्ले होने के लिए फिर से इसे अपने मतलब फॉर्मेट में, इंग्लिश में जो ए अपन पुट करते हैं तो ए शो होता है। तो ये वापस ASCII से फिर से आपको कन्वर्ट करके देता है अपने ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज होती हैं। चलो आगे बात करते हैं आउटपुट डिवाइस जैसे हेडफोन, आपका जो म्यूज़िक सुनने के लिए आप यूज़ करते हो, है ना। और कुछ कंप्यूटर में हेडफोन साउंड, है ना। और एज ए प्रोजेक्टर आप लिख सकते हो, प्रोजेक्टर, जो ये आउटपुट फॉर्मेट में है। एक आपका मान के है मॉनिटर, जो मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप या पीसी में, वो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस के रूप में अपन यूज़ करते हैं। चलो ठीक है, ये होगा छोटा ब्रीफली इंट्रोडक्शन, है ना। दोस्तों, आपको अगर इन्फॉर्मेशन काम की लगे, ज़रूरत आपके पसंद आए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, आपके नोट्स भी बना सकते हो आप। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में अपन पहले बात करते हैं। जैसे पहले बात करेंगे अपन, एक इनपुट डिवाइस होती है ट्रैक बॉल का मेनली यूज। देखो, ट्रैक बॉल जो होती है ना, वो कंप्यूटर हार्डवेयर इनपुट डिवाइस होती है। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक तरह की कर्सर, मतलब जैसे अपन माउस मूव करते हैं, वैसे यहाँ एक टाइप का कर्सर मूव होता है स्क्रीन पे, है ना। तो वो कर्सर, ये एक प्लास्टिक के बक्से की तरह बॉल दिखने वाला यंत्र है। जैसे ये आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे
ये जो एक डिवाइस है ये आपका प्लास्टिक के बॉक्स की तरह ये है आपकी ट्रैक बॉल। तो इसे मूवमेंट करने के लिए स्क्रीन पे सिर्फ ये जो बॉल होती है इस बॉल पे उंगली फेरना, जिस डायरेक्शन में इसको मूव करना होता है उस डायरेक्शन में आपको इसे रोटेट करना पड़ेगा और वो उस डायरेक्शन में चल जाएगा। और इस पर प्लेन क्लिक करने पे आइटम सेलेक्ट हो जाता है। तो ये उंगली या फिर अंगूठे से आसानी से अपन मूव कर सकते हैं, है ना। एक डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपको ले जाना है उस डायरेक्शन में आपको इसे मूव करना पड़ेगा। और मेनली ये एज ए माउस की तरह यूज़ होती है ट्रैक बॉल में। कई लोग इसे माउस की तरह यूज़ करते हैं, बट आजकल तो ये जो फाइबर ऑप्टिकल माउस आने लगे हैं तो इनमें ट्रैक बॉल, पहले के जो माउस आते थे उनमें ट्रैक बॉल यूज़ होती थी, मगर अब जो माउस आ रहे हैं उनमें ट्रैक बॉल यूज़ ना होकर एक लेज़र लाइट होती है नीचे, माउस के नीचे एक लेज़र लाइट होती है। लेज़र लाइट जिस तरफ आप मूव का डायरेक्शन, माउस का डायरेक्शन करना होता है उस तरफ आप इसे मूव करो, आगे उसी डायरेक्शन में आपका माउस पॉइंटर मूव करेगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बारकोड रीडर। दोस्तों आप लोगों ने बारकोड रीडर कई बार देखा होगा। आप शॉपिंग करने गए होंगे, जहाँ पे आप जो आइटम सेलेक्ट करते हो वहाँ पे जैसे ही काउंटर पे आप जाते हो तो काउंटर पे बंदा आपसे आइटम लेता है, और आइटम लेने के बाद एक डिवाइस, इस तरह की एक डिवाइस होती है। इस डिवाइस से उस पर कुछ बारीक कोड्स होते हैं, उन कोड्स को बारकोड बोलते हैं। उन बारकोड पे यहाँ से लाइट मारता है और लाइट मारने के बाद उस पर उसकी सारी डिटेल इन कोड के थ्रू उसके सिस्टम में डिस्प्ले होने लगती है। और इससे कौन सा आइटम है, कौन सा ब्रांड है, कितना अमाउंट MRP उसका कितना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको एक लेज़र लाइट के थ्रू सब मिल जाती है। तो ये जो कोड्स होते हैं आपके प्रोडक्ट पे उनको बोलते हैं बारकोड्स, और ये जो डिवाइस वो यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं बारकोड रीडर। इसे शॉर्टकट फॉर्मेट में बार कोड रीडर BCR भी कहते हैं। ये एक इनपुट डिवाइस होती है जो कि आपको कहाँ यूज़ होती है, बारकोड्स को रीड करने के लिए यूज़ होती है। बाकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने में मिल जाएगी। और मेन इन्फॉर्मेशन यही है काम की चीज़ की, जो बारकोड्स होते हैं आपके प्रोडक्ट के उनमें जो टाइम होता है बिलिंग में टाइम कम लगता है। उसमें लाइट किया और जैसे ही लाइट पड़ती है और वो कोड से इन्फॉर्मेशन पढ़ के आपके उसके सिस्टम पे बिलिंग में के आइटम में ऐड हो जाता है और उसका बिलिंग में टाइम कम लगता है। इन चीज़ों को में जो फास्ट हो प्रोसेस, इसलिए बारकोड रीडर्स का यूज़ करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है नेक्स्ट है हमारा जॉयस्टिक के एक ना गेमिंग डिवाइस है, गेमिंग डिवाइस है। ये मोस्टली यूज रेसिंग गेम, मतलब आपके रेसिंग गेम जो होते हैं, या आपने पहले जो गेम्स होते हैं उसमें कंट्रोलिंग के लिए काम आती हैं, लेफ़्ट राइट या जो भी कमांड्स होते हैं उसके थ्रू। ये ट्रैक बॉल्स होते हैं, ये लेफ़्ट राइट 4 डायरेक्शंस होते हैं। ये आपका पीसी से कनेक्ट होके गेमिंग के लिए बहुत मोस्टली यूज़ होता है। कि गेम पैड वीडियो गेम जो होते हैं मोस्टली उनके लिए, वीडियो गेम खेलने के लिए बच्चे यूज़ करते हैं ये इस डिवाइस का। अच्छी डिवाइस है। आजकल तो जब से ये एंड्रॉयड मोबाइल्स आए हैं तब से डिवाइस उसको तो कोई यूज़ ही नहीं करता, बहुत ही कम गेमिंग जोन में इनका यूज़ होता है, बाकी यूज़ अब तो नहीं होता है बट गेमिंग प्लेटफॉर्म पे ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कीबोर्ड। दोस्तों कीबोर्ड तो आपने यूज़ किया होगा जब भी आप कंप्यूटर पीसी या लैपटॉप में यूज़ करते हो तो एक एक्सटर्नल डिवाइस होती है कीबोर्ड। लैपटॉप में तो ये इनबिल्ट साथ में ही रहती है, बट जब अपन पीसी यूज़ करते हैं तो पीसी में आपको कीबोर्ड डिवाइस एक इस तरह की डिवाइस रहती है जो केबल्स के थ्रू कनेक्ट होती है सीपीयू से। इसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं अल्फ़ाबेटिक। देखो आगे पढ़ते हैं अपन, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के प्रयोग कंप्यूटर में डेटा डालने यानी कि डेटा इनपुट करने के लिए यूज़ करते हैं।
किया जाता है। कंप्यूटर कीबोर्ड की बनावट से टाइपराइटर के समान है, क्योंकि जो टाइपराइटर होता है उसी की तरह इसके कीबोर्ड कीज़ की सेट अरेंजमेंट होता है उसी तरह। इसे हम ये जो कीबोर्ड अपन मोस्टली यूज़ करते हैं इसको हम बोलते हैं क्वार्टी कीबोर्ड, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट वर्जन होती है QWERTY, जो ऊपर की यहाँ जो बटन होती है ना आपकी, यहाँ पर ये जो होती हैं ये क्वालिटी सबसे ऊपर की जो बटन होती है, इसलिए इसे क्वालिटी कीबोर्ड बोलते हैं। इसमें लगभग 108 कीज़ होती हैं। अब कुछ एडवांस कीबोर्ड्स आने लगे हैं जिनमें टच पैड, जैसे ये इस वाले में यहाँ पे टच पैड भी दिया, ये लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक सब कुछ यहाँ दिया, कीबोर्ड माउस दोनों एक साथ अटैच कर दिए उन्होंने। बहुत सारी चीज़ें आजकल एडवांस आने लगी हैं, तो उसमें कीज़ भी अच्छी आपके यूज़ के अनुसार बहुत सारी कीज़ रहती हैं, और आपकी सहूलियत के अनुसार की में माउस भी यहाँ पे अटैच्ड है टच पैड के फॉर्मेट में। अब यहाँ हम बात करते हैं कौन कौन सी कीज़ होती हैं। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल की होती हैं जो A to Z तक होती हैं अल्फ़ाबेटिकल कीज़। फिर बात करते हैं सिंबल्स, यहाँ स्पेशल सिंबल होते हैं, जैसे डॉलर हो गया, आपका हैज़ हो गया, स्टार हो गया, ये आपके स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं यहाँ पे। नंबर की बात करें तो 0 से लेके 9 तक के सारे नंबर्स यहाँ होते हैं। फंक्शन की बात करें तो F1 से लेके F12 तक फंक्शंस कीज़ होती हैं। फंक्शंस कीज़ का यूज़ अलग अलग सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग अलग अलग पर्पज़ से होता है। मोस्टली F1 का यूज़ हेल्प के लिए होता है मोस्टली सॉफ्टवेयर्स में। और आगे बात करते हैं एरोज़ कीज़। यहाँ 4 एरोज़ कीज़ होती हैं, अप एरो, डाउन एरो, लेफ़्ट एरो एंड राइट एरो। 4 एरोज़ कीज़ होती हैं। कुछ स्पेशल फंक्शंस कीज़ होती हैं। स्पेशल फंक्शंस की डिलीट, आपका इंसर्ट और प्रिंट स्क्रीन, ये कुछ स्पेशल फंक्शंस की होती हैं जिनका यूज़ हम स्पेशल केसेस में ही करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की बात करें वो है माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जैसे अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये पॉइंट है, ये क्या है, ये पॉइंटिंग डिवाइस। इसका यूज़ अपन माउस एक एरो के फॉर्मेट में रहता है जो हमें मॉनिटर या पे शो होता है। जिस आइटम को सिलेक्ट करना होता है उस पर सिंगल क्लिक करते हैं, और जिस पे जैसे ये है इसको अपन को सिलेक्ट करना है तो इस पर अपन जैसे क्लिक करेंगे ना तो देखिए इसको सिलेक्ट कर लिया अपन ने, ठीक है। ये जैसे अपन ने सिलेक्ट किया इसे यहाँ ला सकते हैं, अपन मूव कर सकते हैं, है ना। कि इसमें देखो एक होता है आपका फर्स्टली एक लेफ़्ट क्लिक होता है ना, और एक होता है आपका राइट क्लिक, है ना, और तीसरी होती है एक स्क्रॉल बटन भी होती है, स्क्रॉल बटन होती है। लेफ़्ट क्लिक आइटम को सिलेक्ट करने के लिए, राइट क्लिक का एक स्पेशल पर्पस में एडिशनल मेन्यूज़ को देखने के लिए यूज़ होता है, जहाँ अलग अलग सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ये अलग अलग होते हैं। जब लेफ़्ट क्लिक को सिंगल क्लिक करते हैं तो आइटम सेलेक्ट होता है, और जब अपन डबल क्लिक करते हैं तो वो ओपन होता है। चलो आगे बात कर, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। माउस एक इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है ना, जिसमें 2 या 3 बटन्स होते हैं, बायां, दायां और मध्य बटन जिसकी मैं बात कर रहा था, ये स्क्रॉल बटन कहा जाता है। माउस की सहायता से हम कीबोर्ड का प्रयोग किए बिना भी कंप्यूटर को नियंत्रण कर सकते हैं। ये कुछ हद तक सही है, ये बात कुछ हद तक सही है कि कीबोर्ड की सहायता से माउस के बिना भी अपन कंप्यूटर क्लिक कर सकते हैं। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कर सकते हैं, वो कीबोर्ड के थ्रू भी सारा काम कर लेते हैं बिना माउस के भी। माउस को हिलाने के लिए स्क्रीन पे पॉइंटिंग मूवर होता है। ये जो जैसे मैंने आपको बताया था, ये एक पॉइंटिंग मूवर्स होता है जो आपको पॉइंट करता है कि कहाँ है आपका माउस। पहले के जो माउस आते थे उनमें एक रबड़ बॉल होता था नीचे की तरफ, बट आजकल ये जो माउस आप देख रहे हो इसमें एक लेज़र लाइट्स होती हैं। जिस डायरेक्शन में आप लेज़र लाइट को ले जाओगे उस डायरेक्शन में आपका ये जो एरो है ना, ये भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। ये लेज़र लाइट से के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही माउस का पॉइंटर मूव करता है।
आपकी स्पीड और डायरेक्शंस दोनों इसके लेज़र लाइट के डायरेक्शंस और माउस का पॉइंटर दोनों एक ही साथ एक ही दिशा में मूव करते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, जैसे थोड़ा सा अपन साफ कर देते हैं आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस क्या है? नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की अपन बात करें तो वो स्कैनर है। दोस्तों स्कैनर जो है, स्कैनर की इनपुट डिवाइस है जहाँ पे हम कोई भी इमेज, कोई भी हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट, कोई भी हार्ड कॉपी आपका डॉक्यूमेंट होता है उसे, या कोई मैगज़ीन हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ लिखा है, इसमें हम पेपर, कोई मैगज़ीन या किसी भी प्रकार का फिजिकल फॉर्मेट, हैंड रिटन भी चलेगा यहाँ पे, को हम यहाँ स्कैनर के थ्रू स्कैन करके इसे केबल से कनेक्ट कर लेते हैं CPU में, और ये आपके इनपुट को लेकर ये आपको मॉनिटर, आपका जो मॉनिटर रहेगा वहाँ पे आपको दिखा देगा कि ये आपका जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ रखा था वो आपका डिजिटल फॉर्मेट यानी कि सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो गया। अब इन केस अगर आपका ये हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट कहीं मिस हो जाता है, या आपका ये हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट कहीं फट जाता है या डैमेज हो जाता है, उस केस में हमारे पास सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट तो अवेलेबल रहेगा ही। इसीलिए कुछ मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अपन कन्वर्ट करके सेव करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं इमेज को कंप्यूटर के फाइल के फॉर्म में बदलने के लिए स्कैनर का मुख्य लाभ यह है, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। इसे USB केबल के थ्रू, SSR केबल के थ्रू जोड़ सकते हैं। स्कैनर कई प्रकार के मिलते हैं, है ना। इसमें कुछ स्कैनर्स होते हैं जो ब्लैक एंड वाइट, और कुछ ऐसे स्कैनर्स होते हैं जो कि कलर। आजकल मोस्टली जो स्कैनर आते हैं वो कलर स्कैन भी करते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी दोनों स्कैन कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि इसके अंदर इनपुट डिवाइस है जो कि हमारे पेपर, मैगज़ीन या कोई फिजिकल फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में हम कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करके रख सकते हैं। इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं स्कैनर का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगली अपनी इनपुट डिवाइस है वेबकैम। दोस्तों वेबकैम का यूज़ आपको कई जगह, जब अपन मोस्टली यूज़ अपन बात करते हैं इसकी, तो जब हम कभी भी वीडियो कॉल अपने फ्रेंड से, कलीग से या किसी फैमिली मेम्बर से वीडियो कॉल करते हैं, जब हम इसका यूज़ करते हैं, या फिर किसी मीटिंग्स में ऑफिशियली मीटिंग अटेंड कर रहे हो, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे हो, उस अटेंड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, या वीडियो चैट में भी इसका यूज़ करते हैं। इन जगह इसका यूज़ करते हैं जो कि हमें हमारी इमेज, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ये अपना वेब कैम लगा है और यहाँ हम बैठे हैं, है ना। तो सामने वाले से अपन अगर चैट कर रहे हैं किसी फ्रेंड से, फैमिली से, तो ये हमारी इमेज कैप्चर करके उसको दिखाएगा और वो उसकी इमेज अपन को दिखाएगा। तो हम अपनी इमेज भी यहाँ पे अपने मॉनिटर पे प्रीव्यू करके यहाँ पे साइड में कॉर्नर में अपनी इमेज भी दिखती है कि अपन दिख रहे हैं कि नहीं। तो वेबकैम का यूज़ ना हम हमारे दोस्तों से, फ्रेंड से इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होके वीडियो चैट या वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, या अपनी मीटिंग कोई वेबकैम से इंटरनेट अपनी वेब मीटिंग है, वेबिनार या सेमिनार भी अटेंड कर सकते हैं इसके थ्रू वेबकैम के यूज़ करके, ठीक है। ज़्यादातर इसका जो यूज़ होता है वो वीडियो चैटिंग या वीडियो कॉल्स में होता है, ठीक है सर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कुछ एक इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है टच पैड। दोस्तों टच पैड एक इनपुट डिवाइस है जो कि एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है।
इसके नाम देखो, इसमें मैं आपको इसके जो इसका कई नाम से जाना जाता है। इसे ग्रिल पैड भी बोलते हैं, है ना, ग्रिल पॉइंट। अब जैसे मैं आपको बताऊं, डिवाइस है अपने पास, मेरे पास एक इमेज में आपको बताता हूँ। से ये देखो, ये इसमें क्या है, इस डिवाइस में एक पेन है, ये आपको दिख रहा है। इसके थ्रू ये इस पे अपन जो लिखते हैं ना, वो अपना जो आउटपुट है वो हमें हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देता है। जो पेन के थ्रू अपन यहाँ पे लिखेंगे तो वो यहाँ पे शो होगा। यहाँ हम ये इस डिवाइस का यूज़ करते हैं जब अपन कोई आजकल के, जब आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग ऑनलाइन क्लासेस, है ना, क्लास लेते हैं, तो उसमें ये टच पैड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें अच्छा खासा कंट्रोल रहता है। और हैंड रिटन अपन जो लिखते हैं, जैसे मैं भी अभी जो यूज़ कर रहा हूँ, मैं भी टच पैड का ही यूज़ करके ये अपनी क्लास ले रहा हूँ। इसके थ्रू मुझे लिखने में भी बहुत आसानी रहती है और किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने में भी बहुत अच्छा लगता है, जो कि यूज़र फ्रेंडली होता है। अब हम बात करते हैं, ट्रैक पैड भी कहा जाता है। लैपटॉप से इन्हें माउस की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो माउस में पॉइंटिंग डिवाइस यूज़ होती है, तो वही पॉइंटिंग डिवाइस का काम अपना कौन करता है। इसके साथ में जो पेन रहता है वो हम इस पेन के थ्रू लिखेंगे, तो ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस का काम करता है, जिससे हम किसी बटन कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिंगल क्लिक के लिए एक बार टच करेंगे और डबल क्लिक के लिए से 2 बार टच करते हैं, ऐसा है। तो टच पैड कर्सर को हिलाता है, जैसे मैं अभी हिला रहा हूँ, है ना। जिस तरह सभी माउस में 2 बटन होते हैं, इस टच पैड में 2 बटन होते हैं। पहला बटन लेफ़्ट क्लिक होता है, दूसरा राइट क्लिक होता है। इसका इस्तेमाल बिल्कुल माउस के बटन की तरह ही करते हैं। इसके ऊपर जाने के लिए स्क्रॉल का ऑप्शन भी दिया जाता है ना। स्क्रॉल एक व्हील होता है, चक्कर होता है। ये टच पैड है आपका, जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे। ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए मोस्टली इसका यूज़ होता है। आगे बात करते हैं अपनी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स वाइट बोर्ड। इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड की हम बात करें तो आजकल आपने देखा होगा कि जो कुछ लोग, मैक्सिमम जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करते हैं। स्मार्ट बोर्ड, ये इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट बोर्ड होते हैं। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट बोर्ड होते हैं। इसमें पावर थ्रू, इससे सिस्टम के थ्रू कनेक्ट होके यहाँ आपका सिस्टम पूरे कंटेंट डिस्प्ले होते हैं, और इसके ये टेक इनपुट डिवाइस भी होता है। ये दोस्तों सबसे अच्छी बात, इम्पोर्टेंट बात ये है, ये ग्राफिकल इनपुट डिवाइस होता है, जहाँ हम किसी एलिमेंट को जूम भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, एंड उससे कंट्रोल भी कर सकते हैं। यहाँ पे टच पैड को यूज़ करने के लिए भी एक पेन, जो कि हम अभी वहाँ बात कर रहे थे अपने टच पैड में, यहाँ भी एक पेन का यूज़ करते हैं। इसको ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं जब, तो पढ़ाने के लिए, और ग्राफिकल डिस्प्ले भी होता है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये कंटेंट भी लिखा है और इस पर मैं पेन भी चला रहा हूँ। तो ये ग्राफिकल डिस्प्ले होता है, टच पैड भी होता है, दोनों काम करता है, एक हार्डवेयर डिवाइस है। तो ये स्टैंड अलोन टच स्क्रीन कंप्यूटर होता है, मतलब हमारे कंप्यूटर को टच स्क्रीन के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आपने भी कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह देखा होगा ऑनलाइन क्लासेस में इसके थ्रू पढ़ाते हैं। वीडियो कैप्चर हार्डवेयर है ना, और माइक्रोफोन भी इसमें कनेक्ट होता है, और ग्राफिकल टैबलेट्स हैं, है ना, और डिजिटल कैमरा भी इसमें कनेक्ट रहता है, जो कि इसकी रिकॉर्डिंग भी करता है रन टाइम पर। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस आता है, जहाँ पे हम इस चीज़ में कन्फ्यूजन रहते हैं कि ये डिवाइस इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। यहाँ कुछ मैं 5-6 डिवाइस के नाम बताऊंगा, जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों तरह की डिवाइसेस का काम करती हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हमने जो बात करी थी स्कैनर की, स्कैनर सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट डिवाइस है,
बट अभी आजकल जो प्रिंटर आते हैं वो प्रिंटर आते हैं ऑल इन वन, स्कैनिंग प्रिंटिंग फैक्स सब तीनों काम इसमें कर सकते हैं। यहाँ ऊपर ये स्कैनर है, ये आपका पेज है, ये आपका प्रिंटर है, ये तीनों काम करते हैं। तो इसे हम ना इनपुट में डाल सकते हैं ना आउटपुट में डाल सकते हैं। ये इनपुट भी है और आउटपुट भी है, ये दोनों है। ये इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस का काम करती है, क्योंकि ये इनपुट स्कैनर के तो इनपुट भी लेती है और उसके थ्रू आउटपुट भी देती है प्रिंट आउट के थ्रू। अब आगे बढ़ते हैं पेन ड्राइव से हम डेटा ले भी सकते हैं, सिस्टम में इनपुट भी कर सकते हैं और डेटा रिटर्न करके इसमें पेन ड्राइव में स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये इनपुट भी और आउटपुट दोनों का काम करती हैं। फैक्स मशीन भी इनपुट भी लेती है, आपको फैक्स रिसीव भी करती है, किसी को फैक्स सेंड करना हो तो सेंड भी कर सकते हैं। मॉडेम का जो वर्क होता है वो मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन, एक यहाँ पे सेंडर होता है जो नेटवर्क को सेंड करता है और दूसरा यहाँ पे रिसीवर होता है जो नेटवर्क को रिसीव करता है। अब बातें नेटवर्क कार्ड के सेम फंक्शंस होते हैं। पहले नेटवर्क कार्ड का मोस्टली यूज़ होता था जब आप इसी को कनेक्ट करने के लिए एक केबल यूज़ करते थे, जिसे बोलते थे RJ45। नेट कनेक्ट करने के लिए लैन के लिए इसका यूज़ करते हैं मोस्टली। सॉरी दोस्तों। अब बात करते हैं टच पैड। अभी अपन जो बात करें तो वाइट बोर्ड का, वो भी एक टच पैड के थ्रू काम, टच पैड की ही एग्जांपल है। यहाँ पे कुछ अभी एडवांस मॉनिटर्स जो आने लगे हैं, उनमें ये फीचर्स है कि आप टच करके भी इसे कंट्रोल कर सकते हो। आजकल जो नए लैपटॉप मॉनिटर्स आते हैं वो भी टच पैड के थ्रू ही काम करते हैं, इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। चलो, कुछ इनपुट आउटपुट कॉमन डिवाइस थी, इनके बारे में अपन बात कर रहे थे। ये कंप्यूटर से सिग्नल लेती हैं, कंप्यूटर से सिग्नल देती हैं, दोनों तरह के काम करती हैं। डेटा भी लेती हैं और डेटा सेंड भी करती हैं, इसलिए ये दोनों कॉमनली डिवाइसेस हो जाती हैं, इनपुट भी और आउटपुट भी। नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस के बारे में हम जब बात करेंगे तो थोड़ा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है कि जब कोई डिवाइस कंप्यूटर से सिग्नल बाहर भेजती है, मतलब कंप्यूटर से बाहर सेंड करती है नेटवर्क सिग्नल्स को, तो उस डिवाइस को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इस तरह की बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो स्पीकर हुआ, साउंड सिग्नल्स को कंप्यूटर से में भेजता है, इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर्स में, या जो प्रिंटर्स हो गए, आपके प्रिंट आउट मिलता है इससे हमें। प्रोजेक्टर हो गया है, जहाँ मीटिंग सेमिनार्स में यूज़ करते हैं प्रोजेक्टर का, है ना। तो थोड़ा अपन कुछ एक आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं। आपका जो मॉनिटर्स हैं, मॉनिटर्स मतलब आपकी LED मॉनिटर, LCD मॉनिटर, CRT मॉनिटर। दोस्तों, आप ये LED का फुल फॉर्म क्या होता है, LCD का फुल फॉर्म क्या होता है और CRT का फुल फॉर्म, तीनों के फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताइए इनका फुल फॉर्म क्या होता है। ये मॉनिटर के टाइप्स ही होते हैं। मैं इतना बता दूं कि पहले जो यूज़ होते थे वो CRT मॉनिटर यूज़ होते थे, अब जो होते हैं LCD, और इससे एडवांस दिस टाइम मोस्टली यूज़ होते हैं LED मॉनिटर्स। अब बात करते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर ऑल टाइप। यहाँ मैं दोस्तों आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि प्रिंटर कितने तरह के होते हैं। मैं आपको मोस्टली बता देता हूँ, 2 तरह के प्रिंटर होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर और सेकंड होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब आप मुझे ये बताइए कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से प्रिंटर होते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं। इसका एक एग्जांपल और इसका भी एक एग्जांपल, नहीं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आप मैं बहुत अच्छे से इसमें समझा दूंगा इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं। बात करते हैं प्लॉटर की। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर्स की मैं अभी बात कर रहा था, सेमिनार्स में या ऑनलाइन क्लासेस, जो ऑफलाइन क्लासेस हो रहती हैं उसमें जब 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट होते हैं तो उनके लिए बहुत सारे प्रोजेक्टर लगा दिए जाते हैं जिससे पढ़ने में आसानी रहे। LCD प्रोजेक्शन पैनल ये भी होते हैं, LCD के प्रोजेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। कंप्यूटर आउटपुट माइक्रो फिल्म,
ये भी कॉम डिवाइसेस होती हैं। स्पीकर साउंड के लिए होता है यूज़, साउंड के लिए होता है। हेडफोन ये भी आपके साउंड के लिए यूज़ होता है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसे बोलते हैं VDU, इसका यूज़ भी आउटपुट विजुअली आउटपुट लेने के लिए होता है। अब बात करते हैं माइक्रोफेज, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारी की सारी आउटपुट डिवाइसेस आउटपुट के लिए यूज़ होती हैं। इससे कुछ डिवाइस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस हैं, कुछ हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस हैं। जैसे हम बात करें कि जैसे हम बात करें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, जो हमारे प्रिंटर है, जो हमारे ऑल टाइप ऑफ प्रिंटर है, या आपके जो आउटपुट हैं वो हार्ड कॉपी आउटपुट देते हैं, ठीक है। और जितने भी आपके जो मॉनिटर हैं वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देते हैं। आई बात समझ में सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में क्या अंतर है, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आशा करता हूँ आज के लिए इतना ही बहुत है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब थोड़ा सा और अपन इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे, कुछ और अच्छे से टॉपिक्स लेके आएंगे जो कि हमारी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए